जब हम बताएंगे। देखते आप राज्य मंत्री रह चुके हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता था नौकरियों में, चाहे वो प्राइमरी के मास्टर की नियुक्ति रही हो, चाहे पुलिस की नियुक्ति रही हो, या ग्राम सेवक की रही हो, या सेक्रेटरी की रही हो, इस तरह की सारी नौकरियों में पहले रेट चलता था 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 12 लाख, इस तरह से नौकरियां मिलती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में लगभग 7.5 लाख नौकरियां बच्चों को दी गई हैं, और उन्हीं बच्चों को ये नौकरियां मिली हैं जो बच्चा पढ़ के आया है, कंपटीशन ज्वाइन करके आया है, और अपनी योग्यता से उसने प्राइमरी का मास्टर भी वो बना, और सेक्रेटरी भी बने, लेखपाल भी बने, और सिपाही की जो भर्ती हुई हैं वो सारी अपनी योग्यता और क्षमता से ही वो चुने गए हैं। आज कोई नहीं कह सकता है कि मुझे फला मंत्री ने भर्ती कराया है, या फला विधायक ने किया है, या फला को हमने इतने लाख रुपया देके ज्वाइनिंग ली है। ये उपलब्धि सबसे बड़ी योगी आदित्यनाथ की थी, जो आज बच्चों का टैलेंट के हिसाब से उनको कार्य मिला है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे। पहले कभी 4-5 जिलों में फरक्काबाद, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी में ही सर्विस का अंबार लगता था, लेकिन अगर आज देखें तो आपके हर गांव से 1-2 बच्चा पुलिस में भर्ती हुआ होगा, या प्राइमरी का टीचर बना होगा, लेखपाल हुआ होगा, सेक्रेटरी बने होंगे। आज कोई ऐसा मजरा नहीं है जहाँ से कोई ना कोई एक बच्चा चुन के सरकारी नौकरी में न गया हो। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज बच्चों के टैलेंट को देखा और उनके अनुरूप उनको कार्य दिया। सुशासन के 8 साल पूरे हुए हैं, पार्टी के अंदर अंतर कलह ज़्यादातर चल रही है। ऐसा है कि जब कोई बड़ा परिवार होता है तो भीतरी कुछ ना कुछ बात होती रहती है, लेकिन परिवार होता है। जब कोई दुश्मन से लड़ना होता है, विरोधी से लड़ना होता है, तो सारा परिवार एक होकर लड़ता है, और वो सारा परिवार एक है। कोई कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। अभी जैसा हमको जानकारी मिली है कि जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल जी ने जिले के कई नेताओं पर कुछ आरोप लगाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं तो एक तो सुना नहीं हूँ, क्या मुखलाल जी ने कहा है, कैसा कहा है, मुझे पता नहीं है। और जो भी हो, अगर कुछ बात उन्होंने कही होगी तो पार्टी के हाईकमान देखेंगे और उसमें अपने तरीके का वो निर्णय लेंगे। ये 3 दिन का जो कार्यक्रम था सुशासन का जी, इस पर क्या उपलब्धि रही थी? 3 दिन का जो था वो प्रदेश की जनता को याद दिलाना था, उनको बताना था कि 8 साल के शासनकाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। एक जमाना था कि यही पुलिस गांवों में जाती तो मार खाती थी, आज यही पुलिस जो बदमाश थे, गुंडे थे, आज उनको पकड़ इनकाउंटर भी किया जाता है, मारा भी जाता है, जेल भी भेजा जाता है। आज देख लीजिए, कभी आपके क्षेत्र में, कभी लालेपुर में राजनी होती थी, गोली मार दी जाती थी, कभी नाचभट्टा में मार दिया जाता था, कभी नक्सारा पुल में मार दिया जाता था। आज आप कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि कहीं भी कोई भी एक राजनी 8 साल में हुई हो। अब वही दरोगा है, वही पुलिस है, किसी से डरती नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा देने का काम करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस। अब किसी तरह का कोई माफियों से समझौता करने वाली नहीं है। जो जिस भाषा में समझता है वो उस भाषा में समझाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है।